Hey, hello everyone. Welcome back to Wheel and English Easily. So today again we are here with another chapter. और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की बुक हनीसिकल का चैप्टर 5 जिसका नाम है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, एक अलग तरीके का स्कूल। चलिए देखते हैं हाउ द स्कूल इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्कूल्स। डू यू नो दीज वर्ड्स? क्या आप ये शब्द जानते हैं? इफ़ यू डोंट फाइंड आउट देयर मीनिंग्स। अगर नहीं जानते तो इनका मीनिंग ढूंढिए। बैंडेज, क्रच, क्रिपल, ओनर, मिसफॉर्च्यून, सिस्टम। Okay, look at the picture in this unit and guess in what way the school may be different from other school. ये जो पिक्चर आपको दिखाई गई है यूनिट में, ये आपको देखनी है और पता लगाना है कि ये स्कूल बाकी स्कूल से किस तरीके से अलग है। I had heard a great deal about Miss Beam School. मैंने मिस बीम स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, but not till last week did the chance come to visit it. लेकिन पिछले सप्ताह तक एक बार भी ऐसा मौका नहीं मिला था कि मैं स्कूल जा पाऊँ। मतलब लास्ट वीक ही जो हमारे ऑथर जो लिख रहे हैं उनको मौका मिला मिस बीम स्कूल जाने का। When I arrived there, जब मैं वहाँ पहुँचा, there was no one in sight. कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। But a girl of about 12, केवल एक 12 वर्ष की लड़की। Her eyes were covered with a bandage. उसकी आंखें जो थी वो एक पट्टी से बंधी हुई थी। She was being led carefully between the flower beds by a little boy. और उसको कि एक छोटे से लड़के के द्वारा लाया गया फूलों के बीच में से, who was about 4 years younger, जो लड़का लगभग उससे 4 साल छोटा था। She stopped, वो रुकी, and it looked like she asked him who had come. और ऐसा लगा जैसे कि उस लड़की ने उस छोटे से लड़के से पूछा कि कौन आया है। He seemed to be describing me to her. और मुझे ऐसा लगा कि वो लड़का मुझे डिस्क्राइब कर रहा था। Then they passed on. उसके बाद वो आगे बढ़ गए। मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। मिस बीम वैसे ही थी जैसे कि मैंने उनको एक्सपेक्ट किया था। मिडिल एज, मध्यम उम्र की, फुल ऑफ अथॉरिटी, पूरा हक जमाने वाली, येट काइंडली, लेकिन फिर भी बहुत दयालु एंड अंडरस्टैंडिंग और समझदार। हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे। उनके बाल अब सफ़ेद होना शुरू हो गए थे। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर दैट इज लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड। और वो जो थोड़ी प्लम्प थी, प्लम्प का मतलब थोड़ी मोटी थी, लेकिन ठीक ठाक होता है, वो इतनी मोटी भी नहीं थी। और वो बच्चे जिनको कि घर की बहुत ज़्यादा याद आती है वो थोड़े ऐसे हो ही जाते हैं। आई एस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड्स। मैंने उनसे उनके टीचिंग मेथड के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे। विच आई हैड हर्ड वर सिंपल, जो कि मुझे लगा कि बहुत आसान थे। नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स। सिंपल स्पेलिंग, मतलब हम कुछ ज़्यादा उनको नहीं सिखाते हैं, साधारण सी चीज़ें सिखाते हैं, जैसे स्पेलिंग, जोड़ना, घटाना, गुना करना, लिखना। द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू देम। बाकी सब उनको पढ़ाकर सिखाया जाता है। एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट। और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें उनको बताई जाती हैं जिनमें उनको आराम से बैठना होता है और अपने हाथ एकदम क्वाइट रखने होते हैं उनको। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स। और प्रैक्टिकली वहाँ पे और कोई ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती, मतलब हमारे यहाँ और कोई ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती है, हम सिंपली पढ़ाई कराते हैं। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट टू सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस। यहाँ पे बच्चों, मतलब ये जो स्कूल का एम है वो बच्चों को ज़्यादा सोचना नहीं पढ़ाता है, बल्कि खुद की सोच डेवलप करना सिखाता है, दूसरों की तरफ दयालुता सिखाता है और एक जागरूक नागरिक बनना सिखाता है। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट, एक मिनट के लिए बाहर देखिए। विल यू, क्या दिखाई देता है आपको? आई वेंट टू द विंडो विच ओवर लुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक। व्हाट डू यू सी? मिस बीम आस्क्ड। और मैंने विंडो के बाहर देखा जो कि एक बहुत बड़ा गार्डन सा या फिर एक प्ले ग्राउंड सा दिखाई दे रहा था। तुम्हें क्या दिखाई दिया? मिस बीम ने मुझसे पूछा। सी सम मोर वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, आई सेड। मैंने कहा कि मैंने बहुत सारे और सुंदर ग्राउंड देखे हैं। एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और बहुत ज़्यादा खुश बच्चे। इट पेन्स मी, लेकिन मुझे ये दुख हुआ टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग, कि वो सारे बहुत ही हेल्दी नहीं हैं और ना ही एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। वेयर आई केम इन, जब मैं अंदर आया, आई सो वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड आउट। मैंने पाया कि एक बहुत ही बेचारी लड़की को बीच में लाया गया। शी हैज़ सम ट्रबल विद हर आइज, शायद उसकी आंखों में कोई परेशानी है। नाउ आई कैन सी 2 मोर विद द सेम डिफिकल्टी। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि 2 और भी ऐसे बच्चे हैं। एंड देयर इज अ गर्ल विद अ क्रच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले। और एक लड़की, क्रच का मतलब होता है वो जो लंगड़े लोग होते हैं, वो जो लाठी से पकड़ कर चलते हैं ना, उसको कह रहे हैं। कि एक लड़की को मैंने देखा भी वो क्रच पकड़ कर बच्चों का खेल देख रही है। शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल
ऐसा लगता है कि जैसे वो बेचारी चल नहीं सकती। मिस बीम लाफ्ड। ओह नो, मिस बीम हंसी और कहा, अरे नहीं। शी सैड, उसने कहा, शी इज़ नॉट रियली लेम, वो लंगड़ी नहीं है, दिस इज़ ओनली हर लेम डे, आज तो सिर्फ लेम डे है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड इधर, और बाकी भी अंधे नहीं है, इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, ये उनका ब्लाइंड डे है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज फॉर शी लाफ्ड अगेन, और मैंने बहुत ही अचंभे से देखा जब वो दोबारा हंसी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, ये हमारे सिस्टम का बहुत ही ज़रूरी भाग है। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून, ताकि हम अपने बच्चों को समझा पाएँ और वो अप्रिशिएट करें मिसफॉर्च्यून। मिसफॉर्च्यून का मतलब कि वो बच्चे जो कि नॉर्मली पैदा नहीं होते, उनको कितना फील होता होगा ये सब चीज़ें। हम बस बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं। वी मेक देम शेयर मिसफॉर्च्यून टू, हम उनको दुर्भाग्य भी बांटना सिखाते हैं। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, हर टर्म में एक बच्चे का ब्लाइंड डे होता है, वन लेम डे, एक बच्चे का लेम डे होता है, डेफ डे होता है, वन इंजर्ड डे एंड वन डम्ब डे, एक इंजर्ड डे और एक डम्ब गूंगा। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज एब्सोल्युटली, ब्लाइंड डे के दौरान उनकी आंखें पूरी तरीके से बंद कर दी जाती है, बांध दी जाती हैं। एंड दे आर ऑन देयर ओनर नॉट टू पीप, और उनको कहा जाता है कि वो झांक कर नहीं देखेंगे। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड, उनकी आंखों पर पूरी रात पट्टी रहती है ताकि वो सुबह अंधे ही उठे। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग, इसका मतलब कि उनको सहारा चाहिए हर चीज़ के लिए। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग दैम, बाकी बच्चों को ड्यूटी दी जाती है कि वो उनकी मदद करेंगे। एंड लीडिंग दैम अबाउट, और उन्हें लेकर आएंगे। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं। बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, वो अंधा भी और साथ ही में वो हेल्प करने वाले बच्चे भी। देयर इज़ नो माइजरी अबाउट इट, इसमें कोई दुख की बात नहीं है। मिस बीम कंटिन्यूड, मिस बीम ने जारी रखा, एवरीवन इज़ वेरी काइंड, सब बहुत दयालु हैं। एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम, और ये खेल की तरह होता है। बिफोर द डे इज़ ओवर, इससे पहले कि दिन खत्म हो, इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेज वॉट मिसफॉर्चून इज, तो जो बच्चा बिल्कुल भी नहीं सोचता है उसको ये समझ आता है कि मिसफॉर्चून होता क्या है। द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, ब्लाइंड डे वास्तव में ही सबसे बुरा दिन होता है। द डम डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट, और डम डे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, क्योंकि हम बच्चे का मुंह पे बैंडेज नहीं लगा सकते। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, इसीलिए उनको अपनी विल पावर को एक्सरसाइज करना पड़ता है, अपनी विल पावर उनको दिखानी होती है वहां पे। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट, बाहर आओ और देखो कि बच्चे किस तरीके से महसूस करते हैं। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल्स, मिस बीम जो है वो मुझे एक बैंडेज लड़की के पास लेकर आई। हियर इज अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, यहाँ पे एक जेंटलमैन है जो तुमसे बात करने आए हैं। सैड मिस बीम ने कहा, एंड लेफ्ट अस, और हमें छोड़ दिया वहां पर। डोंट यू एवर पीप, क्या तुम कभी झांकती नहीं हो? आई एस्क्ड द गर्ल, मैंने लड़की से पूछा। ओ नो, अरे नहीं, शी एक्सक्लेम्ड, उसने कहा। दैट वुड बी चीटिंग, ये तो चीटिंग होगी ना। बट आई हैड नो आइडिया इट वाज सो अफुल टू बी ब्लाइंड, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि अंधा होना इतना ज़्यादा बुरा होता है। यू कैन सी अ थिंग, तुम्हें कुछ भी चीज़ दिखाई नहीं देगी। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, और आपको लगेगा कि आप हर पल कभी भी किसी भी चीज़ से टकरा सकते हैं। इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, और बैठने में बहुत अच्छा लगता है। आर यू हेल्पर्स काइंड टू यू? आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू? यस, मैंने पूछा कि क्या जो लोग तुम्हारी मदद करते हैं वो काइंड है तुम्हारी तरफ? फेयरली, बिल्कुल है, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट्स माई टर्न, लेकिन वो उतने भी केयरफुल नहीं है जितना कि मैं होती हूँ जब मेरा टर्न आता है। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स, वो लोग जो पहले ब्लाइंड रह चुके हैं वो सबसे अच्छे हेल्पर्स होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ब्लाइंड होकर कैसा लगता है। इट्स परफेक्टली घासली नॉट टू सी, मतलब कि ऐसा होता है कि हमें नहीं देखना होता है। आई विश यू ट्राई, मुझे लगता है कि आपको कोशिश करनी चाहिए। शैल आई लीड यू एनीवेयर? आई एस, मैंने पूछा कि क्या मैं आपको कहीं छोड़ दूँ? टिल वर्क, चलो थोड़ा वर्क के लिए चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, केवल तुम्हें मुझे चीज़ों के बारे में बता सकते हो। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर, आज मैं बहुत खुश होंगी जब दिन खत्म होगा। द अदर बैड डेज कैंट बी हाफ, एज दिन होते हैं वो तो आधे भी हो जाएं, एज बैड इज़ दिस, मतलब कि बाकी के जो दिन हैं बुरे दिन होते हैं उसका तो ये हाफ ही है। हैविंग ए लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इज़ ऑलमोस्ट फन आई गेस, क्योंकि मतलब बाकी दिन तो मुझे
थोड़ा कम दुख होता है, लेकिन जिस दिन ब्लाइंड डे होता है ना उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। मान लो किसी दिन लेम डे है, आपको पूरे टाइम क्रच के सहारे रहना है, तो इसमें तो मुझे मज़ा आता है। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ अ बिट मोर ट्रबलसम, लेकिन एक बाह जो मतलब बंधी रहती है उसमें थोड़ी तकलीफ होती है, बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि आप बिना किसी के सहारे के खा नहीं सकते हैं, एंड थिंग्स लाइक दैट। और ऐसा ही कुछ होता है। आई डोंट थिंक आई माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे। मुझे लगता है कि मुझे अगर किसी एक दिन के लिए बहरा बना दिया जाए तो मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, एटलीस्ट नॉट मच, मतलब ज़्यादा तो नहीं जितना मुझे जब ब्लाइंड डे होता है या जितना लेम डे होता है उस दिन। बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग, लेकिन अंधा होना बहुत डरावना है। माई हैड एक्स ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आल गेट हर्ट। मेरा हमेशा सर दुखता है ये सोचकर कि मुझे किसी चीज़ से चोट लग जाएगी। वेयर आर वी नाउ, अब हम कहाँ हैं? इन द प्ले ग्राउंड, आई सेड, मैंने कहा प्ले ग्राउंड में है। वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, हम तो घर की तरफ जा रहे थे। मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल। मिस बीम जो है वो गार्डन में ऊपर नीचे जा रही थी एक छोटी सी लड़की के साथ। व्हाट इज़ द गर्ल वियरिंग, लड़की ने क्या पहन रखा है? माई लिटिल फ्रेंड एज, मेरी छोटी सी फ्रेंड ने पूछा। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज, एक ब्लू कॉटन शर्ट और एक पिंक ब्लाउज। आई थिंक इट्स मिली, शी सेड। व्हाट कलर इज़ हर हेयर, मुझे लगता है ये मिली है। उसके बालों का रंग क्या है? वेरी लाइट, बहुत हल्का। येस दैट्स मिली, हाँ वो मिली है। शी इज़ द हेड गर्ल, वो हेड गर्ल है। देर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज, आई सेड। मैंने कहा कि एक बूढ़ा आदमी है जो कि गुलाब तो मतलब उखाड़ रहा है। येस दैट्स पीटर, हाँ वो पीटर है। ही इज़ अ गार्डनर, वो गार्डनर है। ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, वो लगभग 100 साल का है। एंड हेयर कम्स अ गर्ल विद कर्ली रेड हेयर, और अब एक लड़की आती है जिसके की बहुत ही घुंघराले और लाल से बाल है। शी इज़ ऑन क्रचेज, उसके हाथ में क्रच है। दैट्स अनीता, उसने कहा कि वो अनीता है। एंड सो वी वॉकड ऑन, और इस ऐसे ही हम चलते रहे। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 times मोर थॉटफुल देन आई एवर थॉट। और उसके बाद मतलब मुझे लगा कि आज के दिन मैंने इतना ज़्यादा सोचा, मतलब 10 गुना ज़्यादा सोचा है बजाय के दूसरे दिनों के। आई कुड बी, मतलब जितना मैं सोच सकता था। आई ऑल्सो रियलाइज दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स, और मुझे ये भी महसूस हुआ कि अगर मुझे लोगों को चीज़ें और लोग डिस्क्राइब करने हैं, इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, इससे मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता है। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव, जब मुझे वहाँ से जाना था, आई टोल्ड मिस बीम दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो। तो मैंने मिस बीम को बताया कि मुझे बुरा लग रहा है कि मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है। शी रिप्लाइड, उसने कहा, देन देर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, इसका मतलब तो मेरे सिस्टम में कुछ बात है। सो दिस वॉज द चैप्टर, आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ यू हैव टू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन विच टाइप ऑफ स्कूल यू वॉन्ट। ओके, नाउ स्टे ट्यून्ड विद अस, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन।